बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी नरम मुलायम टेस्टी अंडा पराठा 3 तरह से बनाने का तरीका। तो इसके लिए आप एक प्याली मैदा लें, इसको आप छान कर साफ कर लें। साथ में आप नमक डाल लें और फिर आप इसमें 2 चम्मच घी या ऑयल डाल लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसको मिक्स कर लें। घी को इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब करें। देखें, इस तरह जब आटा तैयार हो जाए तो आप इसमें पानी लगाएं और इसको गूंद लें। साथ साथ आप इसको पानी लगाते जाएं और साथ साथ आप इसको गूंदते जाएं। इसको आप 3-4 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें। थोड़ा टाइट रख कर आप इसको गूंद लें। आटे को तैयार करने के बाद आप इसके ऊपर प्लेट रख दें या इसको कपड़े या पुने से ढाँप कर एक साइड पर रख दें। इतनी देर में आप 3 से 4 अदद अंडे लें। इनको तोड़कर आप एक बाउल या प्लेट वगैरह में डाल लें। देखें, इस तरह आप चारों अंडों को तोड़ें और फिर आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच डाल लें। साथ में नमक आधा चम्मच डाल लें और फिर आप काली मिर्च पिसी हुई 1 तिहाई चम्मच डालने के बाद हल्दी पाउडर 1 तिहाई चम्मच शामिल करें। इसके बाद आप आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डाल लें और इन सब को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अंडों को फेंट लें और मसाले को आप इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, इस तरह आप सारा मसाला जो है अंडे तैयार कर लें। अब आप एक अदद स्मॉल साइज़ का प्याज कटा हुआ डाल लें। साथ में स्मॉल साइज़ का टमाटर कटा हुआ डालने के बाद 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई डाल लें। इसके बाद आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। इसका आप अमेज़ा सा तैयार कर लें। इन सारी चीज़ों को आप अंडे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। देखें, इस तरह का अमेज़ा सा बनाकर आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप 10 से 15 मिनट के बाद गूंदा हुआ आटा लें। इसके बाद आप इसके पेड़े से बना लें। इसके आप दरमियाने साइज़ के मुनासिब से पेड़े बना लें। देखिए, इस तरह आप इसके पेड़े तैयार कर लें। हमारे पास 6 से 7 अदद पेड़े तैयार हुए हैं। इसी तरह पेड़े तैयार करने के बाद एक पेड़ा लें, इसके गिर्द आप कुछ आटा लगा लें ताकि बेलते हुए आपको मुश्किल महसूस ना हो। आप पहले इसको हाथ के साथ और फिर आप इसे बेलने के साथ बेल कर गोल सी रोटी बना लें। इसको आप आम रोटी की तरह रोटी तैयार कर लें। पतली सी रोटी तैयार करने के बाद आप इसके ऊपर घी आधा चम्मच लगाएं। घी आप चम्मच के साथ या ब्रश के साथ जैसे आप इजीली समझें इसके ऊपर आप लगा लें। घी इसके ऊपर अच्छी तरह लगाने के बाद अब आप इसके ऊपर आटा या मैदे का छिड़काव करें। इसके बाद आप इसको 3 तहों में दरमियान से रख कर काट लें। देखें, इस तरह आप इसे दरमियान से छुरी के साथ 3 तहों में काटें और इसी तरह आप इसको इसी के ऊपर 3 तहों में काट लें। दरमियान में आप 1 से 1.5 इंच का फासला जो है वो इसी तरह छोड़ दें। अब आप एक साइड से इसको पकड़कर फोल्ड करें। इसे आप 3 तहों में बंद कर दें। इसी तरह आप दूसरी साइड से भी आप इसको 3 तहों में बंद कर लें। दोनों साइड से बंद करने के बाद दरमियान वाला हिस्सा इसी तरह छोड़ें। अब एक साइड से इसे इसके ऊपर फोल्ड करें और फिर दरमियान वाले हिस्से की पट्टी इसके ऊपर फोल्ड करें। आप दूसरे साइड बंडल को इसके ऊपर रखें और फिर आप जो आखिर में पट्टी बची है दरमियान वाले हिस्से की, इसको आप इसके ऊपर रख कर इस तरह सा आप इसका बंडल सा बना लें। इस तरह आप इसको तहों में बना लें। इसी तरह आप इसको बनाकर एक प्लेट में रखते जाएं और बाकी भी आप इसी तरह तैयार कर लें। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता हो तो आप रोटी को बेल लें। इसके ऊपर आप घी लगाने के बाद आटा छिड़काव करें और फिर आप इसको बगैर काटे इसे एक साइड से फोल्ड करें और दूसरी साइड से भी इसी तरह फोल्ड करके आप इसे 3 तहों में बना लें। देखें, आप इसे 3 तहों में फोल्ड करने के बाद अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएं। इसको आप हमवार करने के बाद आप इसके ऊपर आटा लगाएं और फिर आप इसको 3 तहों में बंद कर लें। इसी तरह आप इसको इजीली भी इसी तरह बंडल की शक्ल में बना सकते हैं। जैसे आपको मुनासिब लगे आप इसको
बंडल की शक्ल में बनाकर तैयार कर लें। पहले आप सारे तह या बंडल तैयार कर लें। अब आप एक अदद पीस लें, इसके गिर्द आप आटा लगाएं और इसको आप बेल लें। बेलते हुए आप ख्याल रखें कि जिस तरह आपने इसके बंडल की शक्ल में बनाया है इसी तरह आपने इसको बेलना है। इसकी तहों को आपने ख़राब नहीं करना, इसकी शेप को आपने ख़राब नहीं करना। इसी तरह आप इसको चकोर शक्ल में बेल लें। चारों साइड से एक जैसा चकोर शक्ल का पराठा बेलने के बाद अब आप तवे पर थोड़ा सा घी लगाएं और इसके ऊपर आप इसी शेप का पराठा जो है वो इसके ऊपर डाल दें। इसको एक साइड से ब्राउन करें। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन कर लें। साथ में आप इसको हरकत दें। इसको आप चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ऊपर से दबाएं ताकि इसकी हर तह जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, अंदर की तहें जो हैं वो कच्ची ना रहें। इसी तरह आप इसको अच्छी तरह ब्राउन करते जाएं। आप देखें दूसरी साइड से भी ये ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप दबाते जा रहे हैं तो इसकी तहें जो हैं वो खुलती जा रही हैं, ये फूलता जा रहा है। इसको आप अच्छी तरह पहले ब्राउन कर लें। फिर आप इसके ऊपर 2 चम्मच अमेज़ा अंडे का जो हमने तैयार करके रखा हुआ है वो आप इसके ऊपर डालें। इसके ऊपर डालने के बाद अब आप इसकी साइड चेंज करें और इसको आप ब्राउन कर लें। साइड चेंज करते हुए ख्याल रहे कि अंडा जो है वो ख़राब ना हो। साइड चेंज करके आप थोड़ी देर के लिए इसी तरह पड़ा रहने दें ताकि अंडा जो है वो सेट हो जाए, ख़राब ना हो। साथ में आप इसके चारों साइड पे घी या ऑयल लगाएं ताकि पराठा जो है वो क्रिस्पी तैयार हो। घी लगाने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा हरकत दें, थोड़ा थोड़ा आप इसको घुमाते जाएं ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। जब ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और फिर आप इसको हरकत देते जाएं। इसी तरह आप इसके ऊपर ऑयल लगाएं और फिर अगर चाहें तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। दोनों साइड से आप इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। इस तरह आप पराठा बनाएंगे तो पराठा बहुत ही क्रिस्पी और मज़े का तैयार होगा। देखें, आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से पराठा जो है वो ब्राउन हो चुका है, क्रिस्पी तैयार हो चुका है। अब आप इसको निकाल लें। अब आप दूसरा पराठा बनाएं। दूसरा पराठा बनाने के लिए अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगे, पराठे को उल्टाते हुए आपको मुश्किल पेश आए तो आप ऐसा करें, इसको आप पहले ब्राउन कर लें। दोनों साइड से आप पराठे को ब्राउन कर लें। पराठे को आप आधा पका लें और फिर साथ में आप इसको हरकत देते जाएं। इसके किनारों से साइडों से आप इसको दबाएं ताकि अंदर से इसकी तहें जो हैं वो कच्ची ना रहें। इस तरह आप इसको दोनों साइड से ब्राउन करने के बाद आप इसको एक साइड पर उतार कर रख दें। अब आप 2 चम्मच अंडे तवे के ऊपर डालें। पहले आप नीचे थोड़ा सा घी डाल लें। घी या ऑयल डालने के बाद अब आप अंडे को इसके ऊपर डालें और इसको गोल सी टिक्की बना लें। देखें, इस तरह अंडे का मेज़ा इसके ऊपर डालने के बाद आप इसकी इसी शेप की या गोल सी टिक्की बना लें। इसी तरह डालने के बाद आप पराठे को आप इसके ऊपर रखें। अगर आप चाहें तो पराठे को आप पहले ब्राउन कर लें, लेकिन अगर आप पहले आप इसको ब्राउन नहीं करना चाहते तो आप इसी तरह कच्चा पराठा जो है वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं और फिर आप इसको बाद में लो आंच पर डीपली पका सकते हैं। जैसे आपको आसानी लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके साइडों पे घी डालते जाएं और इसको आप ब्राउन करते जाएं। आप देखेंगे कि इस तरह पराठा के साथ अंडा जो है वो अच्छी तरह चिपक गया है, बिल्कुल भी अंडा ख़राब नहीं हुआ। इसी तरह आप इसको हरकत दें और आप इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और मज़े के पराठे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं।
अब हमारे पास 2 अदद पराठे तैयार हो चुके हैं। अब आप ऐसा करें कि पराठे को इसी शक्ल में बेल कर आप इसको अंडे वाले अमेज़े के ऊपर डाल लें और इसको आप दबाएं। इसी तरह आप इसकी साइड चेंज करें और दोनों साइडों पर इसे अंडा लगा लें। देखें, आप इस तरह भी इसको बना लें। इस तरह भी बहुत ही मज़े का और टेस्टी पराठा बनेगा। इसको आप तवे के ऊपर डालने के बाद आप देखें अंडा तो इसके साथ चिपक चुका है, लेकिन अगर टमाटर और प्याज उतर जाए तो आप चम्मच के साथ इसके ऊपर लगा लें। फिर आप इसकी साइड चेंज करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन कर लें। साथ में आप इसके घी या ऑयल डालते जाएं और इसको अच्छी तरह क्रिस्पी बना लें। इसको हरकत देते जाएं ताकि पराठा जो है वो अच्छी तरह डीपली फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि पराठा जो है वो एक साइड से ब्राउन हो चुका है। इसे साइड चेंज करें। इसी तरह आप दोनों साइडों से 2-3 दफ़ा इसकी साइड चेंज करें और इसको आप अच्छी तरह ब्राउन कर लें। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी पराठा तैयार हो जाए तो आप इसको निकाल लें। इनमें से आपको जो भी तरीका बेहतर लगे, आसान लगे, वो आप उस तरीके से पराठे बना लें। इसी तरह आप बाकी पराठे भी तैयार कर लें। आप देखें हमारे पास 2-3 तरह के मुख्तलिफ तरीके के बने हुए पराठे हैं। आप इस तरह भी इनको बना सकते हैं, इनको तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे नरम मुलायम और सॉफ्ट पराठे जो हैं वो तैयार हुए हैं। इनको आप तैयार कर लें। आप इसको बंडल की शक्ल में भी बना सकते हैं। बनाकर आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पराठा है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार इंशाल्लाह आप बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि पराठे की हर तह जो अंदर तक जो है वो पकी हुई है, बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है और बहुत ही टेस्टी पराठा तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पराठा बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।